हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड एवुलेशन। ये मुख्य रूप से ऐसा टॉपिक है जो टीचिंग सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है और साइको में भी पूछा जाता है, क्योंकि मापन की प्रक्रिया व्यक्तित्व के मापन में भी चलती है और टीचिंग सब्जेक्ट में मापन व मूल्यांकन चलते ही हैं। मुख्य रूप से अध्यापकों द्वारा परीक्षण किए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं कि बालक का स्तर क्या है। तो मापन एवं मूल्यांकन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है टीचिंग सब्जेक्ट की तरफ से भी और साइकोलॉजी की तरफ से भी, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो। टीचिंग मेथड भी पूछी जाती हैं और साइको भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम मापन का अर्थ लेते हैं। मापन क्या चीज है? मुख्य रूप से मापन एक माप की प्रक्रिया है। साधारण शब्दों में यही इसका अर्थ लगाया जाता है। और मूल्यांकन में भी लोग ये समझते हैं कि मूल्यांकन का मतलब भी यही होता है कि जांच करना या मापना। अर्थात अधिकांश लोग मापन एवं मूल्यांकन को एक ही मान लेते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। मनोविज्ञान में मापन एवं मूल्यांकन दोनों में पर्याप्त अंतर किया जाता है। अंतर है चाहे वह सूक्ष्म हो या चाहे वृहद हो। तो मापन एवं मूल्यांकन दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। तो मापन क्या है? मापन मुख्य रूप से वस्तु एवं घटनाओं या उपलब्धियों का संख्यात्मक ज्ञान है। संख्यात्मक ज्ञान है, इसका मतलब यह परिमाण में व्यक्त होता है, अर्थात यह परिमाणात्मक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन इससे वृहद स्तर की बात है। तो मुख्य रूप से लोग मापन एवं मूल्यांकन को एक ही प्रक्रिया या एक ही सिक्के के पहलू मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। मापन एवं मूल्यांकन दोनों में पर्याप्त अंतर है। मापन मुख्य रूप से वस्तु, घटनाओं या उपलब्धियों का संख्यात्मक ज्ञान होता है और मापन मुख्य रूप से परिमाणात्मक रूप में व्यक्त होता है। मापन का क्षेत्र सीमित है, किसकी अपेक्षा? मूल्यांकन की अपेक्षा। और यह मूल्यांकन का ही एक भाग है। मूल्यांकन की प्रक्रिया का ही एक भाग है। अर्थात इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि मापन मूल्यांकन की अपेक्षा संकुचित होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है और यह मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। तो हम कह सकते हैं कि मापन वस्तुओं, कोई भी वस्तु हो, वस्तुओं एवं उपलब्धियों, उपलब्धि किसकी? व्यक्ति की या बालक की, एवं उपलब्धियों का संख्यात्मक या मात्रात्मक माप होता है। माप होता है और यह एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। केवल परिमाणात्मक, अर्थात इसमें कौन सा भाग नहीं आता? गुणात्मक भाग
नहीं आता, जबकि मूल्यांकन में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों आते हैं। आगे हम मूल्यांकन को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, लेकिन साथ में मापन को समझने के लिए यह बताना आवश्यक होता है। अब कक्षा कक्ष में मुख्य रूप से शिक्षक किसी भी पाठ को आरंभ करने से पूर्व कुछ शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करता है। आपने ट्रेनिंग ली है बीएड के दौरान, तो पाठ योजना जो बनाते थे उसमें सबसे पहले ही कौन सा भाग आता था? शैक्षिक उद्देश्यों का। ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति जैसे उद्देश्य आपने बनाए होंगे। तो शिक्षक किसी भी पाठ को प्रस्तुत करने से पूर्व कुछ शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करता है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति या फिर बालकों के व्यवहारगत परिवर्तन की उपलब्धि का परीक्षण करने के लिए अध्यापक दो प्रकार के परीक्षणों को काम में लेता है। अध्यापक इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या इन उद्देश्यों के द्वारा बालक के व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो व्यवहारात्मक परिवर्तन की उपलब्धि को जांचने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के परीक्षण करता है। कौन कौन से परीक्षण करता है? एक तो पाठांतर्गत और एक दूसरा है पाठोपरांत। ये परीक्षण करता है। पाठांतर्गत अर्थात इसको सतत मूल्यांकन भी बोलते हैं या सतत मापन की प्रक्रिया भी बोलते हैं। पढ़ाने के साथ साथ प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपने पाठ योजना में ही बनाए होंगे बोध प्रश्न, तो वो पाठ के जैसे आप शिक्षण बिंदु प्रस्तुत करते हो वैसे वैसे आप पहले पाठ का विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न करते हो और बाद में कहां तक स्टूडेंट को आत्मसात हुआ है या कहां तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है तो आप बोध प्रश्न करते हो और पाठ के उपरांत आप मूल्यांकन प्रश्न करते हो और प्रत्येक पाठ के बाद में भी दिए हुए होते हैं। तो अध्यापक पाठ योजना प्रस्तुत करने से पूर्व कुछ शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच या बालक के व्यवहार में आए परिवर्तन की उपलब्धि की जांच करने के लिए अध्यापक दो प्रकार के परीक्षणों को अपनाता है। एक पाठांतर्गत पाठ को पढ़ाने के दौरान ही और एक पाठ पूरा पढ़ा लेने के बाद करता है। अब इसमें मुख्य रूप से ज्ञानात्मक उद्देश्य जो होते हैं या बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का परीक्षण अध्यापक निष्पत्ति परीक्षण, निष्पत्ति यानी उपलब्धि परीक्षण, के द्वारा कर लेता है। तो बालक ने क्या सीखा या बालक का स्तर कहां तक है यह पता लगाने के लिए अध्यापक कौन सा परीक्षण करता है? निष्पत्ति परीक्षण। या बालक की उपलब्धि की जांच करने के लिए अध्यापक कौन सा परीक्षण करता है? निष्पत्ति परीक्षण। हो सकता है उपलब्धि का नाम भी आ जाए, लेकिन नहीं भी आए तो बालक की उपलब्धि की जांच करने के लिए अध्यापक कौन सा परीक्षण करता है? निष्पत्ति परीक्षण। कौन से पक्ष की जांच करने के लिए? ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करने के लिए। किंतु शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शिक्षा का लक्ष्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास। अब इसमें केवल हम ज्ञानात्मक पक्ष की ही जांच करके हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इस ज्ञानात्मक पक्ष के अतिरिक्त बालक के शारीरिक, मनोशारीरिक और भावात्मक पक्ष की जांच भी आवश्यक होती है। अधिगम के प्रतिफल जो जैसे अभी जोड़े गए हैं
उनमें। तो ये भी अध्यापक का दायित्व है कि बालक का शारीरिक विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, खेल के मैदान वगैरह होने चाहिए, सामाजिक पक्ष कमजोर है या नहीं है, मनोशारीरिक बुद्धि और शरीर की गतिविधियां समान होनी चाहिए, और उसका भावात्मक पक्ष। इन पक्षों का मापन केवल निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण के द्वारा संभव नहीं है, या यह मापन की प्रक्रिया द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, या मूल्यांकन की प्रक्रिया उपयोगी होती है। तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि मापन की प्रक्रिया द्वारा केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही मापन संभव है, अर्थात मापन का क्षेत्र है वो क्या है, सीमित है, क्योंकि इसमें केवल परिमाणात्मक स्तर की ही जांच होती है। लेकिन मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्षों की जांच संभव है। सर्वप्रथम मापन का प्रयोग, मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान में सर्वप्रथम मापन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट कब? 1879 के साथ ही आपको पूरी प्रक्रिया याद आ गई होगी। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम मापन शब्द का प्रयोग विलियम वुंट द्वारा सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना के साथ ही किया गया था। सर्वप्रथम मापन किसके द्वारा किया गया? विलियम वुंट के द्वारा किया गया। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, और वैज्ञानिक प्रगति का आधार क्या होता है? वैज्ञानिक प्रगति का आधार मापन है। बिना मापन के किसी भी प्रगति का आकलन संभव नहीं है। हम चेक ही नहीं कर सकते भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ कैसी है, बालक का शारीरिक विकास किस स्तर तक जा रहा है। यह हम देख सकते हैं कि मापन के बिना सारा का सारा कार्य असंभव है। इसी मापन की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए रोश महोदय ने लिखा है, क्या? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। यानी वैज्ञानिक प्रगति का आधार मापन होता है, और मापन के बिना किसी भी प्रगति की हम जांच नहीं कर सकते। इसे स्पष्ट करते हुए रोस ने लिखा, क्या? यदि मापन के सारे यंत्र और साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं, समाप्त कर दिए जाएं, तो यह आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। अर्थात बिना मापन के कुछ भी संभव नहीं है। रोस ने मापन की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि इस संसार से मापन के सारे यंत्र और साधन मिटा दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। इसी तरह थार्नडाइक ने लिखा है, क्या? जो कुछ भी अस्तित्व में है
वह अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है। कुछ परिणाम में होता है, अर्थात हम मनोविज्ञान की ही बात करें, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार के द्वारा, किसके व्यवहार के द्वारा? मानव के व्यवहार के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया जाता है और व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। तो जिस चीज का भी अस्तित्व है वह हमेशा परिणाम में व्यक्त होती है। अब इसकी और परिभाषाएं देखते हैं, मापन की प्रमुख परिभाषाएं। नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को अंकों या संख्या में व्यक्त करना ही मापन है। यह परिभाषा किसने दी है? कैंपबेल ने। कैंपबेल। तो कैंपबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं एवं घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। दूसरी परिभाषा है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी है स्टीवेंस ने। लगभग बात दी सेम ही है। किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। नेक्स्ट परिभाषा रोस ने दी है। बहुत छोटी परिभाषा है और थर्ड ग्रेड में पूछी जा चुकी है। तो रोस महोदय ने लिखा है मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। बहुत छोटी परिभाषा है। मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है, किसके अनुसार? रोस के अनुसार। नेक्स्ट गिलफोर्ड ने मापन को परिभाषित करते हुए लिखा है मापन वस्तुओं एवं घटनाओं को निश्चित को तर्कपूर्ण ढंग से अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अर्थात इन परिभाषाओं से हम आसानी से समझ सकते हैं कि मापन की प्रक्रिया परिमाणात्मक रूप में व्यक्त होती है और मुख्य रूप से यह संख्यात्मक व मात्रात्मक रूप में व्यक्त होती है, जबकि मूल्यांकन परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलता है। ये दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं और थर्ड लेवल पे अर्थात थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम मापन के साधन और मूल्यांकन का अर्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद।